So, hello everyone. Today we will deal with a topic that is labor. So, this normal labor is also known as eustocia. Now we will see the definition of normal labor. So, it is a series of events that take place in female reproductive system to expel the viable product of conception through the vagina into the outer world. मतलब जो ये लेबर होता है वो क्या होता है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होता है, एक के बाद एक क्या हो रहा है, इवेंट्स आ रहे हैं। और कहाँ पे हो रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या करना है, एक्सपेल करना है जो विएबल प्रोडक्ट, मतलब जो फीटस माँ के यूट्रस के अंदर है उसको क्या करना है, एक्सपेल करना है वजाइना के थ्रू इनटू द आउटर वर्ल्ड। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। और लेबर का दूसरा नेम क्या है, नॉर्मल लेबर का यूटोशिया। और जो एब नॉर्मल लेबर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टोशिया। अब हम क्या देखेंगे कि क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नॉर्मल लेबर के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स या फिर हम प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्ट एट टर्म्स एंड स्पॉन्टेनियस ऑनसेट। टर्म का मतलब क्या होता है, 37 से 42 वीक में क्या होना चाहिए, जो विएबल प्रोडक्ट है उसको आउटर वर्ल्ड में आ जाना चाहिए। स्पॉन्टेनियस ऑनसेट का मतलब सडन जो होता है उसका ऑनसेट होना चाहिए। फिर है दूसरा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, मतलब दो तरह से प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। पहला है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, उसके बाद है ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो नॉर्मल लेबर के लिए कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिफेलिक, मतलब बच्चे का सिर क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए पहले वजाइना से। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नॉर्मल लेबर का प्रोसेस हो रहा है। फिर नो लॉन्ग ड्यूरेशन और विदाउट प्रोलॉन्गेशन, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए लेबर के लिए, तब हम क्या कहेंगे कि नॉर्मल लेबर हो रहा है। नेक्स्ट, विदाउट और मिनिमल यूज़ ऑफ एड्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब ज़्यादा इक्विपमेंट्स यूज़ ना करें, हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ना करें और लेबर का प्रोसेस हो, मतलब बच्चा जो हमारा विएबल प्रोडक्ट है, जो फीटस है, वो आउटर वर्ल्ड में आ जाए मदर के वजाइना के थ्रू। फिर है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू मदर और फीटस, ना बच्चे को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो, ना ही मदर को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो। अगर ऐसा लेबर हो रहा है तब हम उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल लेबर। फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर का मतलब क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को नहीं होने दे रहे हैं। तो वो हो सकता है मैटरनल फैक्टर भी हो सकता है, मदर में किसी तरह की दिक्कत है तब भी नॉर्मल प्रोसेस लेबर का नहीं होगा। अगर बच्चे में किसी तरह की दिक्कत है तब भी नॉर्मल लेबर का प्रोसेस नहीं होगा। तो मदर में सबसे पहला क्या है, जो सबसे कॉमन होता है वो होता है सीपीडी। फिर है इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट, जो इस्चियल स्पाइन जिससे हम बच्चे का स्टेशन देखते हैं, अगर वो प्रोमिनेंट हो गया उस कंडीशन में भी। सैक्रल पोमेंट्री अगर प्रोमिनेंट हो जा रहा है उस कंडीशन में भी, तो इससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, डिले करा रही हैं नॉर्मल लेबर के प्रोसेस को। अगर जो प्यूबिक आर्च होता है वो नैरो हो जाए तो जो बच्चा है वो क्या होगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा, आउटर वर्ल्ड में आ ही नहीं पाएगा। फिर है सेकंड फीटल फैक्टर्स, मतलब बच्चे में ऐसी ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से नॉर्मल लेबर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, हाइड्रोसेफेलस। जो बच्चा है उसमें CSF लेवल उसके ब्रेन में क्या हो चुका है, जो फ्लूइड का कलेक्शन है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वजाइना से बाहर नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है कि जो बच्चा है अपने जो नॉर्मल साइज़ होता है बच्चे का उससे ज़्यादा है, तो वजाइना से बाहर नहीं निकल पा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर क्या है, एबनॉर्मल फीटस। एबनॉर्मल फीटस है या फिर लाय है। एबनॉर्मल फीटल का लाय है, मतलब जो बच्चे का नॉर्मल लेबर के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाय होना चाहिए, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ना हो के ट्रांसवर्स लाय है या फिर ऑब्लिक लाय है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, जो बच्चा है वो बाहर नहीं आ पाएगा। फिर है प्रेजेंटिंग, मतलब एबनॉर्मल प्रेजेंटिंग पार्ट हो, मतलब
ब्रीच प्रेजेंटेशन हो या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो वर्टेक्स ना हो, तब भी पोजीशन बच्चे का प्रॉपर ना हो, बच्चा फुल्ली एटीट्यूड का मतलब बच्चा फुल्ली फ्लेक्स्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। फिर हम क्या देखेंगे कि कॉजेज़, क्या क्या कॉज है, क्यों जो है लेबर का प्रोसेस हो रहा है। तो एग्जैक्ट जो कॉज होता है वो क्या होता है, अननोन होता है। एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हाँ लेबर का प्रोसेस हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, यूट्राइन डिस्टेंशन। यूट्राइन डिस्टेंशन का मतलब क्या है कि जो यूट्रस है उसका साइज़ क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो गया है। और यूट्रस का साइज़ क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसके अंदर फीटस जो है उसका भी साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो हमारा यूट्रस है पहले बहुत छोटा सा था, अब यूट्रस क्या हो चुका है, बड़ा हो गया है, डिस्टेंटेड हो गया है। तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, ठीक। और इससे क्या होगा कि जो लेबर का प्रोसेस है वो क्या हो सकता है, उसका ऑनसेट हो सकता है। सेकंड क्या है हमारा, हार्मोनल मैकेनिज़्म, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं उस वो भी रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं हमारे लेबर के प्रोसेस को कराने के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि जो बच्चे का हाइपोथैलेमस है वो क्या कर रहा है, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिको स्टेरॉयड रिलीजिंग हार्मोन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। और ये जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क कर रहा है। फिर ACTH जो हार्मोन होता है वो निकल रहा है, और वो क्या कर रहा है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उस पे वर्क कर रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकल रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन निकल रहा है। और ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो जाके मदर के प्लेसेंटा पे वर्क करता है। अब मदर के प्लेसेंटा को ये क्या करेगा, उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा देगा एज़ कंपैरिजन टू प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अब इसमें क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो रहा है और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, जो मायोमेट्रियम लेयर है उसमें क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर दे रहा है 100 to 200 टाइम्स ये एस्ट्रोजन। और फिर क्या निकल रहा है, इसी की वजह से और क्या निकल रहा है, जो कैल्शियम है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और क्या इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडीन का सिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो रहा है। और ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, कैल्शियम, ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडीन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। किसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं। और जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, प्रोजेस्टेरॉन डिप्रिवेशन थ्योरी। इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज़, अभी हम लोग देखें कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या हो जा रही है, जो ये कार्टिसोल हार्मोन है वो क्या कर रहा है, प्लेसेंटा पे वर्क कर रहा है। तो एस्ट्रोजन की मात्रा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो जा रहा है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें पता है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन होगी तो अब क्या हो जाएगा, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मैकेनिकल एफर्ट्स या फिर मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट। तो इसमें क्या होता है, इसको उसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, डिसेंट डाउन या फिर ट्रांसफ़र ऑफ फीटस। मतलब बच्चा धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, वजाइना की तरफ आता जा रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मदर है वो क्या कर रही है, बियरिंग डाउन एफर्ट लगा रही है, इस वजह से। तो जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे या फिर एमनियोटमी करेंगे, मतलब इंसीजन ऑन एमनियोटिक मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, जो फीटस है वो ट्रांसफ़र होगा डाउनवर्ड्स। और इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा किस पे, सर्विक्स के ऊपर। और जब प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है सर्विक्स के ऊपर तो क्या हो रहा है, इंक्रीज सेंसेशन ट्रांसफ़र टू हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस पे क्या हो रहा है, सेंसेशन जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को निकाल रहा है। और इसकी वजह से
जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। और जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्रस में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, और उसकी वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, और लेबर जो है वो क्या हो रहा है, अकर हो रहा है, लेबर पेन जो है वो होना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्लेसेंटल एजिंग। तो जो प्लेसेंटा होती है, जैसे ही गेस्टेशन पीरियड क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो प्लेसेंटा है उस एज मतलब क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, एजिंग हो जाएगी उसकी। तो जो प्लेसेंटा है बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, अब न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि जेस्टेशन पीरियड क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 9 मंथ्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बच्चे को, फीटस को क्या करना है, बाहर आउटर वर्ल्ड में आना है। तो इसकी वजह से भी हम क्या कहते हैं कि ऑनसेट हो रहा है किसका, लेबर का। अब हम देखेंगे कि अभी हम यहाँ देखे हैं क्या, पेन के बारे में देखे हैं कि पेन हो रहा है, ठीक। तो पेन जब होता है तो उससे भी हम क्या कहते हैं कि ऑनसेट हो रहा है, लेबर जो है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, बच्चा जो है वो आउटर वर्ल्ड में आने के लिए रेडी हो चुका है। तो जो ये पेन होता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है फॉल्स लेबर पेन, फिर होता है ट्रू लेबर पेन। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रू लेबर पेन है और कौन सा फॉल्स लेबर पेन है? तो जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो कब स्टार्ट होता है, 1 to 2 वीक प्रायर टू ट्रू लेबर पेन। मतलब ट्रू लेबर पेन से 1 से 2 वीक पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है, और जो ये होता है लोअर एब्डोमेन तक कन्फाइन होता है, सिर्फ लोअर एब्डोमेन तक ही होता है, मतलब वहीं पे दर्द होगा। डल इन नेचर, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मदर को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और अगर मदर को पेन हो रहा है, अगर हम मदर को क्या कह रहे हैं, मूवमेंट करने को, तो ये सबसाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एम्बुलेशन मतलब मदर को चलने को बोलेंगे, थोड़ा सा मूवमेंट करने को बोलेंगे तो पेन ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम मेडिकेशन दे रहे हैं या मदर को एनिमा लगा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेन सबसाइड मतलब ख़त्म हो जा रहा है। जो ये फॉल्स लेबर पेन होता है, इसमें क्या हो रहा है कि सर्वाइकल इफेसमेंट नहीं हो रहा है, ना ही डायलेशन हो रहा है। अब ये 2 टर्म है। इफेसमेंट का मतलब क्या है कि जब हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, मदर के वजाइना के अंदर क्या करेंगे, गन शेप में हम क्या करें, अपने फिंगर्स को रखेंगे, और जब इफेसमेंट चेक करेंगे तो वो कैसा फील होगा, सर्विक्स कैसा, एकदम पेज लाइक थिन हो जाएगा, पतला फील होगा, पेज लाइक फील होगा। जैसे पेज होता है पतला सा ना, वैसे ही क्या होगा, जो सर्विक्स है वैसा फील होगा। और डायलेटेड का मतलब ब्रॉड हो गया है, मतलब 10 सेंटीमीटर। लेकिन जब फॉल्स पेन है तो ये दोनों चीज़ें ना ही इफेसमेंट हो रही है, ना ही डायलेशन हो रहा है। और जो ये पेन होता है वो नॉन रेडिएटिंग होता है, मतलब कन्फाइंड रहेगा कहाँ तक, सिर्फ लोअर एब्डोमेन तक। अभी हम पढ़े हैं कहाँ पे रहेगा, सिर्फ लोअर एब्डोमेन तक ही मदर के ये पेन क्या रह रहा है, कन्फाइंड रह रहा है। इसमें क्या होता है, जो शो होता है वो एब्सेंट होता है, और जो बैग ऑफ वाटर मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड का बैग होता है वो भी एब्सेंट होता है। शो का मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस प्लग होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है वजाइना में से, उसमें क्या हो रहा है, अगर ब्लड मिक्स हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, शो बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, एब्सेंट है। नेक्स्ट क्या हम देखेंगे, ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या है, यहाँ पे सीवियर पेन, और जो ये पेन है वो कहाँ पे है, रेडिएटिंग है, मतलब एब्डोमेन से बैक एक में जा रही है, फिर ग्रॉइन रीजन में जा रही है, फिर थाइज में जा रही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सेकंड क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रू लेबर पेन का। उसमें हम क्या कर रहे थे, मदर को मूवमेंट करा रहे थे, मेडिकेशन दे रहे थे, एनिमा दे रहे थे, तो सही हो जा रहा था। लेकिन अगर ट्रू लेबर पेन होगा तो वो सबसाइड नहीं होगा, इट विल नॉट सबसाइड। नेक्स्ट है, इसमें हम देखेंगे सर्वाइकल इफेसमेंट। अगर हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, गन लाइक हम क्या करेंगे, अपने जो फिंगर्स हैं उसको इंसर्ट करेंगे, और गन लाइक शेप में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे तो वो जो सर्विक्स है वो कैसा, पेपर जैसा पतला एकदम दिखेगा, और जो सर्विक्स है वो कैसा हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, शो देखने को मिल रहा है। शो का मतलब क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस प्लग है वो किससे मिक्सड होगा, ब्लड से मिक्सड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, शो। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो बैग ऑफ वाटर कैसा होगा, उसका फॉर्मेशन हो गया रहेगा। अब हम क्या देखेंगे, स्टेजेस ऑफ लेबर कि क्या क्या स्टेजेस हैं लेबर के। तो सबसे पहला क्या है इसमें स्टेजेस में,
सबसे पहला स्टेज क्या है, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलिटेशन का मतलब यहाँ क्या है, 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन है तो हम क्या कहेंगे कि जो सर्विक्स है फुल्ली डायलेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज क्या है, इट स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स टिल डिलीवरी ऑफ बेबी, मतलब इसमें डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो चुका और बेबी बाहर आ चुका है, डिलीवर हो चुका है, तब हम क्या कह रहे हैं इसको, सेकेंड स्टेज। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टिल डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। इसमें किसकी डिलीवरी हो जा रही है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जा रही है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, थर्ड स्टेज। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। तो इसमें हम क्या कहते हैं, 1 आवर का होता है स्टेज। इसमें मदर और फीटस को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे किसको पढ़ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, इट स्टार्ट विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विद फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। फुल डायलेशन मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेशन, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हो रहा है। अब जो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें 2 फेजेस होते हैं, पहला है लेटेंट फेज़, दूसरा है एक्टिव फेज़। तो लेटेंट फेज़ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन, जो रिसेंट गाइडलाइन आई है वो कहती है लेटेंट फेज़ का मतलब क्या है, अप टिल 5 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स। अगर सर्विक्स जो है 5 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है तो लेटेंट फेज़ है। और एक्टिव फेज़ कब स्टार्ट हो रहा है, 6 to 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन है तो एक्टिव फेज़ है। लेकिन WHO हमारा क्या कहता है, या फिर पार्टोग्राम WHO दिया, अगर दोनों में से जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंटिल 3 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो गया है तो वो लेटेंट फेज़ स्टार्ट हो गया है। और एक्टिव फेज़ कब होगा, 4 to 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन हुआ है तो क्या हो चुका है, हमारा एक्टिव फेज़ स्टार्ट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि लेटेंट फेज़ है क्या। तो लेटेंट फेज़ में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स में क्या है कि जो हमारा सर्विक्स है वो डायलेट हो जाता है। व्हेन सर्विक्स शॉर्टन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जैसे जैसे डायलेशन हो रही है सर्विक्स हमारा शॉर्ट हो रहा है और वो क्या बन जा रहा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का पार्ट बन जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता क्या है। तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो इस्थमस से बना होता है। किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ इस्थमस से बना हुआ है। और ये जो है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में कितना है, 0.5 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर का। और जो इसकी बाउंड्री होती है वो एवव किससे है, एनाटॉमिकल इंटरनल ओस से बनी है और बिलो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस से बनी है। लेंथ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में इसकी लेंथ कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या पढ़े हैं कि जो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है इस्थमस से बना होता है और ये क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस होता है इस्थमस। और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर का होता है। बाउंड्रीज एवव के किससे बनी होती हैं, एनाटॉमिकल इंटरनल ओस से, और बिलो किससे होती हैं, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस से। नॉन प्रेग्नेंट में क्या था, अभी हम पढ़े हैं 0.5 सेंटीमीटर का होता है। अब जो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट की लेंथ होती है प्रेग्नेंट वुमेन में 5 सेंटीमीटर की होती है। और जो हमारा इसमें ये दिया है कि ये 10 सेंटीमीटर आता कहाँ से है, 10 सेंटीमीटर। तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है उसकी लेंथ एट टाइम ऑफ लेबर क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट प्लस सर्विक्स को हम ऐड करते हैं तो होता है। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट अभी हम पढ़े हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में 5 सेंटीमीटर है और जो सर्विक्स का लेंथ होता है वो कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से कितना आता है, 10 सेंटीमीटर आता है। इतना डायलेशन होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, ट्रू लेबर पेन हो रहा है। जब फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा तभी फर्स्ट स्टेज क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्या था इसमें, पहला हम क्या पढ़े हैं,
दो इवेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेटेंट फेज में। पहला है डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स। ठीक, तो शॉर्टनिंग में क्या हो रहा है, इफेसमेंट। जब हम क्या करेंगे, परवजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेपर लाइक कैसा होगा, थिन वो फील होगा हमें सर्विक्स। एवरेज ड्यूरेशन अब हम देखेंगे कि प्राइमरी ग्रेविडा में कितनी होती है और मल्टी ग्रेविडा में। तो प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब क्या है, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है। मल्टी ग्रेविडा का मतलब क्या है, जो एक से ज़्यादा बार औरत प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो प्राइमरी ग्रेविडा में कितना होता है, एवरेज ड्यूरेशन फर्स्ट स्टेज का 12 आवर और मल्टी में 8 आवर। प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा है और मल्टी में क्या है, प्राइमरी के कंपैरिजन में कम टाइम लग रहा है। अगर हम कभी सुने होंगे वर्ड जैसे प्रोलॉन्ग्ड लेबर, क्या होता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर, जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है अगर मोर देन 20 आवर टाइम लग रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है उसमें क्या हो रहा है, लेबर है प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। और मल्टी ग्रेविडा में अगर मोर देन 18 आवर्स 14 आवर्स टाइम लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि लेबर का प्रोसेस प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। फर्स्ट स्टेज जो वो है फर्स्ट स्टेज है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिव फेज। अभी हम पढ़े हैं दो फेज़ होता है फर्स्ट स्टेज में, पहला है लेटेंट फेज़, दूसरा अब क्या है, एक्टिव फेज़। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइन 6 to 10 सेंटीमीटर अगर डायलेशन हो रहा है और WHO के अकॉर्डिंग 4 to 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, एक्टिव फेज़ स्टार्ट हो गया है। इसमें भी दो इवेंट्स होते हैं, पहला क्या है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, दूसरा है डिसेंट ऑफ फीटल हेड। तो हम इसमें क्या है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, तो जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होना चाहिए और मल्टी ग्रेविडा में कितना होना चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर डायलेशन होना चाहिए। लेकिन WHO क्या कहता है कि अगर 1 सेंटीमीटर पर आवर नल्ली हो या मल्टी हो रहा है 1 सेंटीमीटर, मतलब हर 1 घंटे पे 1 सेंटीमीटर डायलेशन हो रहा है तो ये क्या है, नॉर्मल है। मतलब हम क्या कहेंगे, डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो है मदर में हो रहा है और वो कैसा है, नॉर्मल है। डिसेंट ऑफ फीटल हेड का मतलब क्या है, जो बच्चा है उसका हेड धीरे धीरे क्या हो रहा है, वजाइना की तरफ आ रहा है, वजाइना के बाहर आ रहा है तो या फिर नीचे की तरफ आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट ऑफ फीटल हेड। तो नल्ली या फिर प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर हर 1 घंटे पे 1 सेंटीमीटर बच्चे को नीचे आना है और मल्टी ग्रेविडा में हर 1 घंटे पे 2 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, बच्चा नीचे आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल कोर्सेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो सबसे पहला क्या होता है, पेन होता है। तो पेन जो स्टार्टिंग में इनिशियली कितना होता है, 15 से 30 मिनट के बाद आता है और कितनी देर तक रहता है, 30 सेकेंड तक होता है इसका ड्यूरेशन। फिर लेटर थोड़े बाद में क्या होता है, हर 3 से 5 मिनट पे क्या हो रहा है, पेन आ रहा है और 45 सेकेंड तक क्या हो रहा है, रह रही, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, अब ज़्यादा हो जा रही है पेन की। नेक्स्ट जो वो है क्लिनिकल कोर्स है वो क्या है, डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो इसमें क्या है कि जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती हैं उनमें इफेसमेंट पहले होता है और डायलेशन बाद में होता है। मतलब जो सर्विक्स है वो कैसा हो जा रहा है, पेपर लाइक थिन पहले हो जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। मतलब 10 सेंटीमीटर जो मदर का सर्विक्स है वो डायलेट हो रहा है। लेकिन मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है, दोनों एक साथ, मतलब इफेसमेंट और डायलेशन दोनों एक साथ हो रहा है। अब एक नोट है कि फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट तभी माना जाएगा जब सर्विक्स क्या हो जाए, फुल्ली डायलेटेड हो जाए। फुल्ली डायलेटेड का मतलब 10 सेंटीमीटर डायलेशन होना चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट होगा। अब जो सर्विक्स डायलेशन है वो हम कैसे जानेंगे, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं और उसमें अपने फिंगर्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इन टर्म ऑफ फिंगर्स क्या होता है, 1 2 3 और फुल्ली। इसको हम क्या करते हैं, फिंगर्स को तो हम अंदर इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन उसको हम सेंटीमीटर में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर अगर क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि फुल्ली डायलेटेड है सर्विक्स।
इसमें जो अगर वन फिंगर मदर के उसमें क्या है, वन फिंगर इंसर्ट कर रहे हैं हम जगह है, तो उसको क्या कहेंगे 1.6 सेंटीमीटर। वन फिंगर को हम कितना लेते हैं 1.6 सेंटीमीटर, तो टू फिंगर्स को हम कितना मानेंगे 3 सेंटीमीटर मानेंगे। तो इन टर्म ऑफ फिंगर्स क्या है, हम पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड उसको हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल वो क्या है कि पार्टोग्राफ। अब पार्टोग्राफ क्या होता है, तो जो पार्टोग्राफ होता है इज़ अ कंपोजिट ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड अगेंस्ट ड्यूरेशन ऑफ लेबर। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, डायलेशन भी देख रहे हैं और साथ साथ क्या देख रहे हैं, डिसेंट ऑफ लेबर, डिसेंट ऑफ हेड ऑफ बेबी। अब जो ये पार्टोग्राफ होता है वो क्या होता है, सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है और उस पर हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, मदर का मैटरनल कंडीशन भी रिकॉर्ड करते हैं और फीटल कंडीशन भी रिकॉर्ड करते हैं। और सर्वाइकल डायलेशन जो होता है उसमें कैसा कर्व बनता है, सिग्मोइड कर्व बनता है। तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये क्या है, पार्टोग्राफ है। तो पार्टोग्राफ में हम क्या क्या देख सकते हैं, ये एक सिंगल शीट ऑफ पेपर है, आप देख सकते हैं इसमें मदर का कंडीशन एज वेल एज फीटल का कंडीशन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसकी मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगी पार्टोग्राफ की। तो अभी सिर्फ आप इतना ही जानिए कि पार्टोग्राफ एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मदर का कंडीशन एज वेल एज फीटल का कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल कोर्स क्या है हमारा, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है उसका स्टेटस, तो अगर क्या है, इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब क्या हुआ है कि नॉट रप्चर्ड, मतलब अभी रप्चर नहीं हुआ है। कब तक रप्चर नहीं होता, अंटिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब 10 सेंटीमीटर जब तक डायलेशन नहीं होगा तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो रप्चर नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें दो टर्म्स होते हैं, अर्ली रप्चर, मतलब जो वो मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकता है, कभी भी रप्चर कर सकता है। अर्ली रप्चर, प्री मैच्योर रप्चर। अर्ली रप्चर का मतलब क्या होता है, आफ्टर ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब लेबर के ऑनसेट के बाद बट बिफोर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स अगर हो रहा है रप्चर तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्ली रप्चर। प्री मैच्योर रप्चर का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन रप्चर बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब जो मेम्ब्रेन है अभी लेबर का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ऑनसेट नहीं हुआ है लेबर का प्रोसेस और तभी क्या हो जा रहा है, रप्चर कर जा रहा है मेम्ब्रेन, एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है क्लिनिकल कोर्स, मैटरनल सिस्टम, मतलब मदर का सिस्टम, उसमें क्या क्या चेंजेस हम देखेंगे, मदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं। तो सबसे पहला है पल्स, तो पल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है यूट्रस का तो 10 to 15 बीट्स क्या होता है, पल्स इंक्रीज कर जा रहा है। फिर जैसे रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो सिस्टोलिक बीपी है वो कितना हो जा रही है, 10 mm HG इंक्रीज कर रही है जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, मतलब टेम्परेचर में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होगी। फटीग जो मदर है वो क्या हो जाएगी, इतना मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट लगाएगी कंटिन्यूसली कि थक जाएगी माँ। फीटल इफेक्ट बच्चे में क्या देखेंगे, जब तक मेम्ब्रेन कैसा है, इंटैक्ट है, रप्चर नहीं हुआ है, तो जो वो मेम्ब्रेन रहता है एज अ क्वेश्चन वो काम करता है बच्चे के लिए, तब तक कोई एडवर्स इफेक्ट बच्चे में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के बीच में क्या होता है, जो बच्चे का फीटल हार्ट रेट है 10 to 20 बीट्स क्या होता है, कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिलैक्सेशन होता है थोड़ी देर बाद क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, 140 बीट्स पर मिनट हो जाता है। So now we will see the management in first stage of labor, how we will do the management, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जनरल मैनेजमेंट। सो इन दिस फर्स्ट वन इज़ एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग हम करेंगे, मदर को इनकरेज करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एश्योर करेंगे मदर को। इनकरेजमेंट का मतलब क्या होता है, मदर को इंकरेज करना। इमोशनल सपोर्ट का मतलब मदर इसमें क्या हो जाएगी, बहुत सैड हो जाएगी, तो हम मदर को क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एश्योरेंस का मतलब हमें ये बताना है कि हाँ जो बच्चा है वो भी सेफ़ रहेगा जन्म के बाद और आप भी सेफ़ रहोगे, तो हमें एश्योर करना है मदर को। और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, मदर का मोरल बढ़ाने के लिए। और कॉन्स्टेंट सुपरविजन हम क्या करेंगे मदर का। नेक्स्ट है पोजीशन।
मैनेजमेंट में पोजीशन, तो मदर को कभी भी हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन नहीं देंगे। सुपाइन पोजीशन क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, सुपाइन हाइपोटेंशन कॉज करता है। क्यों कॉज कर रहा है, क्योंकि जो इन्फीरियर वेना कावा है उस पर कंप्रेशन पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, जो मदर का कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है मदर का बवल, तो इसमें हम क्या करेंगे, एनिमा विद सोप एंड वाटर और ग्लिसरीन अर्ली स्टेज में देते हैं। और हम क्या कब देते हैं, जब रेक्टम कैसा हो, फिल, या मदर को कैसा फील हो, लोडेड फील हो। और जो एक तरह से मिथ है, हम क्या कहते हैं कि जो एनिमा होता है वो क्या करता है कि लेबर के प्रोसेस को शॉर्टन कर देता है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या लिखा है, एनिमा नीदर शॉर्टन द ड्यूरेशन ऑफ लेबर नॉर रेड्यूस द इन्फेक्शन रेट, ना ही इन्फेक्शन रेट कम करता है और ना ही जो लेबर का ड्यूरेशन है उसको कम करता है एनिमा। नेक्स्ट है रेस्ट एंड एम्बुलेशन, तो इसमें जब तक मेम्ब्रेन क्या है, अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, रैप्चर नहीं हुई है, तब हम मदर को क्या कहेंगे, अलाउ करेंगे वॉक करने के लिए। क्यों अलाउ किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिसेंट ऑफ हेड हो रहा है और जो वेना कावा है उस पर कंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो जब कंप्रेशन नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, सुपाइन हाइपोटेंशन नहीं होगा। और जब ये रप्चर हो जाएगा, मेम्ब्रेन रप्चर हो जा रहा है, तो हम मदर को क्या करेंगे, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अगर रप्चर नहीं हुआ है तो हम अलाउ करेंगे वॉक के लिए, और अगर रप्चर हो गया है तो मदर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डाइट, तो डाइट में क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मदर को प्रोवाइड करना है। तो फ्लूइड में हम क्या दे सकते हैं, प्लेन वाटर दे सकते हैं, आइस चिप्स दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, या फिर हम आईवी या फिर आरएल दे सकते हैं। मतलब आईवी फ्लूइड जैसे आरएल हम मदर को दे सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैडर केयर, तो ब्लैडर केयर में क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे पेशेंट को क्या करने के लिए, यूरिन को पास करने के लिए, क्योंकि अगर मदर का ब्लैडर फुल रहेगा तो वो इनहिबिट करेगा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को और लीड कर सकता है किसमें, इन्फेक्शन में। अगर मदर क्या है, खुद से टॉयलेट नहीं जा सकती है, तो मदर को हम बेड पैन देंगे और कोशिश करेंगे कि प्राइवेसी हम क्या करें, मेंटेन करें। मदर के प्राइवेसी को हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है मैनेजमेंट, हमारा पेन मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, अगर डायलेशन 8 सेंटीमीटर से कम है, 8 सेंटीमीटर से कम है डायलेशन, तो हम मदर को मॉर्फिन देंगे, कितना, 10 mg IM, या फिर पैथिडिन HCl 75 to 100 mg IM देना है। अगर 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्वाइकल डायलेशन है तो हम मदर को क्या करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, कितना, दोनों का परसेंटेज रहेगा 50-50%, और मदर का इसमें पेन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। तो हम फिर उसके बाद क्या डील करेंगे,